लव स्टोरीज, रोमांटिक या हॉरर मूवीज तो हम देखते ही रहते हैं। क्यों ना आज हम कुछ अलग कहानियाँ देखें। आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं बहुत दिलचस्प है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। हर हिस्सा एक दूसरे से अलग, मुनफरिद और दिलचस्प है। मूवी के स्टार्ट में पहली कहानी एक किंग और क्वीन के गिर्द घूमती है। उनके सिटी का नेम लॉन्ट्रेलिस है। किंग और क्वीन बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन क्वीन को डॉक्टर्स बताते हैं कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। क्वीन इस वजह से बहुत उदास रहने लगी। किंग ने हर मुमकिन कोशिश की उसका इलाज करवाने की, लेकिन तमाम डॉक्टर्स फेल हो गए। क्वीन की उम्मीद ही टूट गई थी कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात किंग अपने महल में कुछ सर्कस वाले लोगों को बुलाता है। तमाम लोग उस सर्कस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्वीन दुखी ही होती है कि वो किंग को वारिस नहीं दे सकती। इसी दौरान वो सर्कस में एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है, जिसकी वजह से उसकी उदासी में इजाफा हो जाता है। किंग क्वीन को हौसला देते हुए कहता है कि वो इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वो उसको इस तरह दुखी नहीं देख सकता। उसी रात महल में अजीब सा शख्स नेकरमैन आता है। नेकरमैन किंग और क्वीन को बताता है कि उसके पास क्वीन की प्रेगनेंसी का हल है। किंग जवाब में कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस मसले को हल कर सकते हो? क्योंकि आज तक जितने भी डॉक्टर्स आए हैं वो सब तो अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। नेकरमैन कहता है कि ये सिर्फ आप पर है कि आप अपनी क्वीन की खुशी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जवाब में किंग कहता है कि हर हद तक। नेकरमैन कहता है कि वो कुदरत को अच्छे से जानता है, जो कि अगर खुशी देती है तो दूसरी चीज छीन लेती है। फिर नेकरमैन बताता है कि किंग को समंदर के अंदर एक शैतान को मारकर उसका दिल लाना होगा। फिर इस दिल को एक अनमैरिड लड़की को देना होगा। वो उसको तैयार करके आपकी वाइफ को देगी तो उसे खाने से क्वीन प्रेग्नेंट हो जाएगी। किंग इस बात पर अमल करते हुए समंदर में आ जाता है तो समुद्री शैतान सो रहा था। किंग उसको मारते वक्त बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन वो उसका दिल ले आता है। इसी दौरान किंग की डेथ हो जाती है। क्वीन उस दिल को अनमैरिड लड़की को दे देती है। दिल को बनाने के दौरान उस लड़की को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्वीन उसको खाती है तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। क्वीन और नौकरानी दोनों एक ही दिन एक ही वक्त पे 2 बेटों को जन्म देती हैं। इसके बाद हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। क्वीन के बेटे का नाम एलिस, जबकि नौकरानी के बेटे का नाम जॉना था। एलिस और जॉना दोनों दिखने में ट्विंस लगते थे। वो नॉर्मल बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि उन दोनों के बाल एक गुड़िया की तरह वाइट थे। लोगों का कहना था कि उनके बाल समुद्री शैतान से मिलते हैं। क्वीन अब बहुत खुश रहती थी, जैसे उसको एक नई जिंदगी मिल गई हो। एलिस और जॉना की बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्वीन को एलिस और जॉना की दोस्ती पसंद नहीं थी। क्वीन एलिस को समझाती है कि तुम एक प्रिंस हो, तुम्हारा नौकरों से दोस्ती करना ठीक नहीं है, लेकिन प्रिंस इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एलिस और जॉना पानी में सांस लेने की ताकत रखते थे। शायद यही ताकत उन्हें समुद्री शैतान की वजह से मिली थी। क्वीन अपनी नौकरानी को बुलाकर कहती है कि वो जॉना को एलिस से दूर रखे, नहीं तो उनको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ एलिस जॉना को अपनी जगह महल में भेज देता है, तो जॉना क्वीन के पास जाता है और उसे इयररिंग पहनाता है, जिससे क्वीन को पता चल जाता है कि ये एलिस नहीं बल्कि जॉना है, क्योंकि एलिस ने कभी अपनी मॉम को ऐसे ट्रीट नहीं किया था। तभी क्वीन जॉना को इस हरकत की वजह से मुल्क से निकाल देती है। एलिस बहुत कोशिश करता है कि वो जॉना को रोक ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। जॉना दरख्त में अपना चाकू मारता है तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जॉना एलिस को बताता है कि मेरी जिंदगी इस पानी से जुड़ी हुई है। जॉना एलिस को ये भी बताता है कि जब ये पानी रेड हो जाए तो समझ जाना मैं मुश्किल में हूँ। एलिस वो पानी रोज चेक करता है। एक दिन वो पानी रेड हो जाता है। एलिस अपनी मॉम को बताए बगैर जॉना को ढूंढने निकल जाता है। इधर क्वीन अपने गार्ड्स को लेकर जंगल में एलिस को देखने जाती है, लेकिन उसे तलाश नहीं कर पाती। क्वीन परेशानी में नेकरमैन को फिर एक दफा बुलाती है और कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो। तो नेकरमैन क्वीन को कहता है कि अगर आप एलिस को बचाना चाहती हैं, तो आपको अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। क्वीन उसी वक्त मान जाती है। एलिस जॉना के घर पहुंचता है तो जॉना के घर वाले एलिस को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एलिस जॉना है। एलिस
एलिस को पता चलता है कि जॉना ने शादी भी की हुई है और उसे ये भी पता चलता है कि जॉना 5 दिन पहले जंगल में गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। एलिस उनको सच बताए बगैर जॉना को ढूंढने जंगल में जाता है तो जॉना एक गार में होता है। तभी कुछ अजीब सी चीज उस पे अटैक करती है तो एलिस उसको बचा लेता है। उधर क्वीन अपनी जान दे देती है। जॉना को घर छोड़कर एलिस अपने महल वापस जाता है तो उसको वहाँ का किंग बना दिया जाता है। यहाँ पहली कहानी एंड हो जाती है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की जानिब, जहाँ एक किंग खूब मजे वाली जिंदगी गुजार रहा था। वो हर वक्त शराब के नशे में रहता था। इस किंग की कमजोरी लड़कियाँ थी। वो हर लड़की के साथ गुटरगू करता था, उन्हें अपनी जागीर समझते हुए खूब मजे लेता था। किंग के बारे में ये भी बात मशहूर थी कि जिस चीज को वो पसंद करता है उसे हासिल करके रहता है। किंग के महल के करीब 2 बूढ़ी औरतें रहती थी जो कि बहनें थी। इनका नाम डोरा और एमा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रही थी क्योंकि वो बहुत गरीब थी। इनमें से डोरा बहुत ही चालाक और सेल्फिश थी जबकि एमा बहुत सीधी थी, लेकिन ये दोनों ही अनमैरिड थी। डोरा और एमा है तो बूढ़ी लेकिन उनकी आवाज अभी भी बहुत ज्यादा सुरीली थी, जैसे किसी जवान लड़की की हो। एक दिन डोरा गाना गा रही थी। अचानक उसकी आवाज किंग के कानों में पड़ती है। किंग उसी दिन उनके घर पहुंच जाता है और उनको अपने जज्बात बताता है। डोरा किंग को कुछ दिन बाद आने का कहती है लेकिन वो किंग के सामने नहीं आती तो एमा डर जाती है और कहती है अगर किंग को पता चल गया तो वो हमें मार देगा। डोरा बहुत कोशिश करती है कि वो जवान बन जाए लेकिन वो नाकाम हो जाती है। अगले दिन किंग फिर आ जाता है तो डोरा अपनी बहन की फिंगर डोर से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसकी फिंगर अभी भी जवान लड़कियों की तरह थी। किंग उसकी फिंगर को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। उसके दिल में अरमानों की बारिश होने लगती है। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी गुटरगू करना शुरू हो जाए क्योंकि उसको लगता था कि ये बहुत ही खूबसूरत और जवान होगी। डोरा किंग को कहती है कि वो रात के अंधेरे में ही किंग से मिलने आ सकती है। किंग मान जाता है। एमा डोरा की स्किन पर गोंद लगा देती है ताकि वो टाइट हो जाए। साथ में दोनों डर भी रही थी कि अगर किंग को पता चल गया तो वो हमें मार देगा। डोरा किंग के महल जाती है तो वो महल की तमाम लाइट्स को ऑफ कर देता है। डोरा और किंग रात को हैंकी पैंकी करते हैं और एक बहुत अच्छी रात गुजारते हैं। अगली सुबह किंग को पता चल गया था कि उसने एक बूढ़ी औरत के साथ रात गुजारी है। किंग गुस्से में आकर डोरा को विंडो से नीचे फेंकवा देता है। खुशकिस्मती से डोरा बच जाती है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आकर डोरा को एक खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की में तब्दील कर देती है। अगले दिन किंग शिकार के लिए जंगल जाता है तो उसे वहाँ डोरा मिलती है। उसी लम्हे किंग उससे प्यार करने लगा था। किंग डोरा से शादी करता है तो डोरा एमा को भी शादी पर बुलाती है। एमा डोरा को देखकर हैरान रह जाती है। एमा ने डोरा से उसके जवान होने का राज पूछा तो डोरा तंजिया अंदाज में कहती है कि वो अपनी स्किन को रोज उतरवाती थी जो कि झूठ था। एमा उसकी बात मानकर एक आदमी को अपनी ब्रेसलेट के बदले अपनी स्किन उतारने का काम देती है। वो शख्स भी बेवकूफ था। उसने एमा की स्किन को चाकू से उतार दिया। एमा बहुत जख्मी हालत में वापस आती है। कुछ दिन गुजरने के बाद एमा मर जाती है। इधर डोरा और किंग साथ में खड़े बातें कर रहे थे कि डोरा को एहसास हुआ कि वो फिर से पहली जैसी बूढ़ी होती जा रही है। डोरा महल से भाग जाती है क्योंकि सबको उसकी असलियत पता चलती जा रही थी। अब वो मर गई या उसी चुड़ैल के पास वापस चली गई, इस बारे में कुछ नहीं पता। और ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ एंड हो जाती है। कहानी के तीसरे हिस्से में हम फिर से एक किंग को देखते हैं जिसकी वाइफ मर चुकी थी लेकिन उसकी एक बहुत ही प्यारी डॉटर थी जिसका नाम वायलेट था। किंग को एक दिन एहसास होता है कि एक मक्खी उसका खून पी रही है। किंग ने अपना कुछ खून निकालकर उस मक्खी को दिया और वो मजे से उसे पी गई। तभी किंग ने उसे अपने पास रख लिया। किंग अब हर रोज उसको कुछ न कुछ खाने को देता तो वो एक बहुत बड़ा अजीब सा जानवर बन गई। इधर वायलेट हर वक्त एक खूबसूरत शहजादे के ख्वाब देखती रहती थी कि वो एक घोड़े पर आएगा फिर उसको अपने साथ ले जाएगा। एक दिन उस जानवर की डेथ हो गई तो किंग बहुत ज्यादा दुखी हुआ। किंग ने उस जानवर की स्किन उतरवा ली। किंग ने वायलेट को बताया कि वो अब उसकी शादी कर देगा तो वायलेट बहुत खुश होती है। लेकिन किंग साथ में ये भी बताता है कि वो सवाल पूछेगा, जो इस सवाल का सही जवाब देगा वो उसके साथ वायलेट की शादी करेगा। वायलेट थोड़ी परेशान हो जाती है। किंग उस जानवर की स्किन को रख देता है, साथ
साथ में ये ऐलान करता है जो इस स्किन से जानवर का सही नाम मुझे बताएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करूँगा। तमाम लड़के आते हैं लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। तभी एक बदसूरत शख्स उस जानवर का नाम बता देता है। वायलेट उसको देख के परेशान हो जाती है। वो उसी वक्त महल की छत पर जाकर खुदकुशी करने लगी थी। तभी किंग उसे रोक लेता है और कहता है वायलेट मेरी इज्जत रख लो, मैं अब ये फैसला नहीं बदल सकता। वायलेट उस शख्स के साथ चली जाती है। वो वायलेट को पहाड़ों में ले गया था। वायलेट उस जिंदगी की आदी नहीं थी तो वो हर वक्त रोती रहती थी और उस शख्स से दूर भागती रहती थी। एक दिन वायलेट को पहाड़ पर कुछ लोग नजर आए तो वायलेट एक लड़की से हेल्प मांगती है। साथ में उसको वो सब बता देती है जो उसके साथ हुआ। उस लड़की को वायलेट पर बहुत तरस आता है। वो उसके साथ जो हुआ उस पर बहुत दुखी होती है। वो लड़की वायलेट को लेकर रस्सी की मदद से पहाड़ की दूसरी तरफ आ जाती है। तभी वहाँ वायलेट का हस्बैंड भी आ जाता है लेकिन वो लोग रस्सी को काट देते हैं जिस वजह से वो गिर जाता है। वो लोग वायलेट को अपने घर ले गए थे। कुछ दिन बाद वायलेट का हस्बैंड उनके घर पहुँच गया तो उसने एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो वायलेट को देखता है और हक कर लेता है। वायलेट उसी वक्त उस पर चाकू से अटैक कर देती है और वो चंद लम्हों में मर जाता है। वायलेट उसके सर को लेकर महल पहुंचती है तो अपने डैड को कहती है कि ये वही शख्स है जिसको आपने मेरे लिए चुना था। वायलेट का डैड बहुत ज्यादा रोता है और उससे माफी मांगता है। वायलेट को उसके मुल्क की क्वीन बना दिया जाता है और यहाँ हमारी तीसरी स्टोरी भी एंड हो जाती है। इन तमाम स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह एक शख्स अपनी मोहब्बत की खुशी के लिए खुद की कुर्बानी देता है। मॉम अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है। दूसरी कहानी हमें ये बताती है कि हमें सपने तो देखने चाहिए लेकिन उनके पूरा होने के बाद अपनों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तीसरी कहानी हमें ये बताती है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स के फैसले सही साबित हों। उनको कुछ फैसलों में अपने बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा देखें तो यही सबक मिलता है कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर हम मुसीबतों का मुकाबला डट कर करेंगे तो कोई भी हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।